अस्सलामुअलैकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 35 में। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रोसेसिंग जेसॉन थ्योरी। जेसॉन स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये हमारे पास जैसे इसमें लफ्ज़ जावा स्क्रिप्ट तो है, लेकिन बेसिकली ये जावा स्क्रिप्ट से कहीं से भी हमारे पास रिलेटेड नहीं है। इसे डेवलप किया गया था ताकि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के या डिफरेंट वेब पेज जो कि एक वेबसाइट पर हैं उनके दरमियान इंफॉर्मेशन पास कर सकें। लेकिन ये आजकल हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका बन चुका है वेब पर इंफॉर्मेशन पास करने का। जेसॉन और एक्सएमएल हमारे पास दो कॉमनली यूज्ड वेज़ हैं जिनके ज़रिए आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसका जो सिंटैक्स है वो बेसिकली किस तरह से है। इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ जेसॉन सिंटैक्स, और इसके सिंटैक्स को लेट से ये हमारे पास एक इसका ट्यूटोरियल पॉइंट्स से थ्रू हम ये देखते हैं। ये इस तरह से हमारे पास जेसॉन होता है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे ये बुक्स एक एरे है और इस एरे में हमारे पास मज़ीद एरे हैं आईडी से रिलेटेड, क्योंकि आप देख सकते हैं एक आईडी यहाँ 01 है, देन 07 है। फिर हमारे पास लैंग्वेज, देन एजुकेशन, देन ऑथर। और हम इसमें से अपनी मर्ज़ी से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस सारी डिटेल में से सिर्फ़ और सिर्फ मैं ऑथर गेट करना चाहता हूँ तो वो बहुत आसानी से गेट किया जा सकता है। लैंग्वेज गेट करना चाहता हूँ तो बड़ी आसानी से उसे भी हम गेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी अगर सिंपल सिंटैक्स डिटेल हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एग्जांपल इस तरह से होती है। एक नेम वैल्यू पेयर होता है कि ये हमारे पास नेम है किसी भी प्रॉपर्टी का और यहाँ हमारे पास उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो ओवरऑल हमारे पास जेसॉन क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी डाटा को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि वो डाटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्रोसेस किया जा सके। हमारे केस में जैसे जावा है, बिकॉज एंड्रॉयड जो है वो हमारे पास बेस करता है जावा पे। अब रीज़न हमारे पास क्या है, जिस रीज़न की वजह से हम जेसॉन को स्टडी करते हैं, वो रीज़न है एपीआई का इस्तेमाल, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का इस्तेमाल। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी ऐप में किसी और प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम या प्री एग्जिस्टिंग ऐप के फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैप से रिगार्डिंग फ़ीचर कर सकते हैं, या हम जिस तरह से अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन वेदर फोरकास्टिंग की इंशाल्लाह बनाएंगे वो हम देख सकते हैं कि किसी वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब वेदर फोरकास्टिंग की एप्लीकेशन बनाने का एक तरीका तो ये है कि हम सारी दुनिया में अपने वेदर स्टेशंस लगाएं जहां से वेदर डाटा आए और हम उसे अपनी ऐप में इंटीग्रेट करें। डेफिनेटली ये हमारे लिए एक फिजिबल सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम को, काफ़ी प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास मौजूद है, और मैं यहाँ से एक सिस्टम यूज़ करूँगा, ओपन वेदर मैप हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर आप API जो है यहाँ क्लिक करें और API में आएँ तो इसकी काफ़ी APIs हैं जो कि जैसे अवेलेबल फॉर फ्री, अदर पेड अकाउंट, मतलब काफ़ी APIs ऐसी हैं जो इसमें फ्री हैं और हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। ऊपर डिटेल्स हैं, करंट वेदर डाटा आप गेट करना चाहते हैं, 5 डे, 3 और फोरकास्ट, 16 डे, डेली फोरकास्ट, वेदर मैप लेयर, हिस्टोरिकल डाटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नीचे इनकी डिटेल्स हैं और ये लिखा हुआ है इनमें से कौन सी APIs ऐसी हैं जो कि ओपन वेदर मैप की तरफ से फ्री हैं कि आप इस्तेमाल कर सकें, और कौन सी ऐसी हैं जो आपको प्रॉपर परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो हम जिस तरह से अपनी ऐप को बनाना चाहते हैं, उसमें जो फीचर्स देना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम यहाँ से कौन सी API जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं सिंपली यहाँ करंट वेदर डाटा जो है ये API इस्तेमाल करूँगा। हम यहाँ से API डॉक पर, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये API हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कॉल करंट वेदर डाटा फॉर वन लोकेशन हम सिटी नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं, और ये API कॉल की एग्जांपल दी हुई है कि आप इस तरह से इक्वल टू तक, ये तो हमें बता दिया गया API का URL। यहाँ हम सिटी नेम देते हैं, या सिटी नेम कॉमा कंट्री कोड से भी इसे गेट किया जा सकता है। जैसे ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, लंदन के लिए 2 कॉल्स की हुई हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं इस पर एक पर क्लिक करता हूँ और हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग होती है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने
अपना लॉगिन जो है वो इस पर क्रिएट किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर हम अपना लॉगिन क्रिएट नहीं करते तो सिर्फ ये वो यूआरएल है जो हमारे पास वहाँ मौजूद था जिस पर मैंने क्लिक किया। मैं इस पर एंटर करूँगा तो यहाँ मुझे एक एरर आएगा, इनवैलिड एपीआई की। इनवैलिड एपीआई की का एरर हमें इसलिए आता है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहाँ से कोई एपीआई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको साइन अप होना पड़ता है। सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका अकाउंट यहाँ बन जाएगा। फिर हम साइन इन होते हैं, जैसे मैं यहाँ साइन इन हो रहा हूँ, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मैं रिमेंबर और सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ जब हम साइन इन होते हैं हमारा कंसोल ओपन हो जाता है और यहाँ दूसरा ऑप्शन आ रहा है एपीआई कीज़ का। हम एपीआई कीज़ पर क्लिक करेंगे। अब एक डिफ़ॉल्ट की थी, एक की मैंने जनरेट की हुई है, एक की ही आप जो है मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। नई की जनरेट करने के लिए सिंपल आप यहाँ नाम लिखें अपने प्रोजेक्ट का, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जेसॉन वेदर डाटा लेट से, और यहाँ से हम बटन दबा देते हैं जनरेट का। आप जनरेट का बटन दबाएंगे तो ये देखें यहाँ आपको एक एपीआई की मिल जाएगी, जो एपीआई की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ इस एरर को रिज़ॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है। डायरेक्ट तरीका लिखने से पहले यहाँ हमारे पास जो मुख्तलिफ़ इसकी डिटेल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। एक चीज़ और जो बड़ी आसानी है हमारे लिए कि आप जब यहाँ एक एपीआई जनरेट कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो आपने नेम लिखा था उस नेम से अगर आपका प्रोजेक्ट नेम मैच करेगा तो आप वो एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली भी उस एपीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हमारे पास इसमें प्रॉब्लम या इशू नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जब ये की हम जनरेट कर लेंगे तो फिर एपीआई से रिगार्डिंग डाटा कैसे गेट किया जाएगा। लेट्स से ये जो की है इस की को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं इस की को यहाँ से सिंपल जो है कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कमांड सी और राइट क्लिक कॉपी अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आते हैं और ये जो एपीआई की एग्जांपल लिखी हुई है इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं एंड एपीआई। अब यहाँ देखें हमने बेसिकली किया क्या है, वहाँ से एक आईडी, एक की जनरेट की है जो हमारी एपीआई, उसी हिसाब से हम फिर यहाँ जो लिखेंगे एंड हमारे पास जो एपीआई जनरेट की हमने उसकी जो आईडी है कॉपी हम वो कर चुके हैं। तो यहाँ सिंपली हम लिख देते हैं ऐप आईडी इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद वो जो की है वो आप यहाँ पेस्ट कर दें। अब दोबारा से हम एंटर प्रेस करते हैं तो अब आप देखें यहाँ कोई एरर नहीं आया है बल्कि डिटेल आ गई है। और यहाँ थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ, अगर इन डिटेल्स को हम स्टडी करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की सूरत में। इसके अलावा वेदर से डिटेल आ रही है रिलेटेड। ये देखें बेसिकली ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसा अभी हमने एक जेसॉन एग्जांपल में देखा कि ये वेदर से रिलेटेड एक एरे बनी हुई है, इसमें आईडी है मेन, जैसे हमारे पास वेदर क्या है, वेदर की डिस्क्रिप्शन क्या है और आइकॉन एट्सेट्रा ये चीज़ें आ रही हैं। फिर टेम्परेचर आ रहा है, प्रेशर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ हम गेट कर सकते हैं। अब ये सारे का सारा जो डाटा इतना ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, इस डाटा को जब हम गेट करना चाहेंगे इस्तेमाल करते हुए जेसॉन, तो आप देख सकेंगे कि हम बड़ी आसानी से अपनी ऐप में इसे गेट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और एक नया प्रोजेक्ट जो है मैं, और इसका नाम हम यहाँ रखते हैं जेसॉन डेमो, और यहाँ भी नेम अपडेट नहीं हुआ तो हम सिंपली यहाँ ख़ुद से लिख सकते हैं जेसॉन डेमो, और एज़ बिफोर डिफ़ॉल्ट जो हैं वही सारे के सारे ऑप्शंस हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो डाटा हमारे पास यहाँ मौजूद है हम इसे अपनी ऐप में लेकर आएंगे। इसके लिए हम एक लेक्चर में मेथड पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आप वेब कंटेंट्स को अपनी ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ वो सारे का सारा कोड आप लिखें ताकि ये डाटा सारा हमारी ऐप में आ सके। तो पॉज द वीडियो, गो फॉर इट, ताकि एक बार आपकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाए और आप इस डाटा को यहाँ से देख सकें कैसे डाउनलोड किया जाएगा। अदरवाइज़ सी द वीडियो।
आई होप आपने मैनेज कर लिया होगा। सिंपली हम इसके लिए क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ API डेटा डाउनलोड, और ये क्लास एक्सटेंड करेगी एसिंक टास्क को। इससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। स्ट्रिंग हम इसे पास करेंगे एज ए वेब एड्रेस, स्पेशल मेथड हम नहीं देंगे, और यहाँ जो हमारी रिटर्न टाइप होगी वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही होगी। और यहाँ इसमें आने के बाद जो इसका मेथड है हम क्लिक करते हैं इम्प्लीमेंट मेथड्स, और डू इन बैकग्राउंड मेथड जो है हमारे पास वो यहाँ आकर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑन क्रिएट में आते हैं, और ऑन क्रिएट में आने के बाद इस क्लास का हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं API डेटा डाउनलोड, और इसका मैं नाम API डेटा डाउनलोड ही रहने देता हूँ, न्यू API डेटा डाउनलोड। और यहाँ अब हम जानते हैं कि जो कोड लिखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे, क्योंकि अगर वेब एड्रेस आपके पास ठीक ना हो जो आप उसे पास करेंगे क्लास को, तो हमारे पास यहाँ एक्सेप्शन आ सकती है जिसकी वजह से ऐप क्रैश हो सकती है। ट्राई में एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उस स्ट्रिंग का नाम मैं रखता हूँ API डेटा, और यहाँ मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ ताकि हमारे पास इस जो है लिखने की जगह बेहतर हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, API डेटा डाउनलोड क्लास डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ हम डबल कोट्स में ये जो API डेटा से रिलेटेड ऐप की के साथ, अदरवाइज़ तो अगर हम यहाँ अपनी ऐप ID या ऐप की जो भी है वो ना दें तो जैसे एज़ बिफोर एरर आया था एरर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एड्रेस जिसके ज़रिए हम ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देंगे, और एट दी एंड यहाँ डॉट गेट हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल हमने यहाँ ये पास कर दिया। पास करने के बाद अब यहाँ आते हैं, और आने के बाद हम यहाँ भी ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम URLs रिसीव करेंगे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ऐप जो है वो क्रैश हो सकती है। और ऐप को क्रैश होने से बचने के लिए हमने डिस्कस किया था कि वो सब कोड जिसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है आप ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ जो डाटा हमें रिसीव होगा स्ट्रिंग्स में होगा, और क्योंकि ये वेब एड्रेस होगा तो इसका नाम यहाँ बदल कर वेब एड्रेस कर लेते हैं। अब सिंपली हम यहाँ आते हैं, URL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया जाएगा ताकि जो एड्रेस हम इसे स्ट्रिंग की सूरत में पास कर रहे हैं वो कम्प्लीटली URL में आ जाए। एक वैल्यू है वेब एड्रेस ऑफ 0। फिर हम HTTP URL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये कनेक्शन जो है वो URL से गेट किया जाता है, url.open कनेक्शन। और यहाँ से कनेक्शन आपको कंप्लीट रिटर्न हो रहा है, यहाँ HTTP URL कनेक्शन है तो इसलिए इसे टाइप कास्ट कर दिया जाता है। देन कनेक्शन डॉट कनेक्ट, इसे कनेक्ट करते हैं। फिर हम डेटा क्योंकि लेकर आना चाहते हैं इसलिए हम इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे IS इज़ इक्वल टू, और ये इनपुट स्ट्रीम हम कहाँ से लेंगे, कनेक्शन से, जो कनेक्शन हमने URL के साथ बिल्ड किया है, कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। और इसको हम रीड करना चाहते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ताकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्लास ऑब्जेक्ट जो है क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इनपुट स्ट्रीम रीडर इज़ इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसमें ये इनपुट स्ट्रीम जो है वो हम पास कर देंगे। फिर जो डाटा हमें रिटर्न होता है उसके लिए मेथड हम यूज़ करते हैं, यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है रीडर डॉट रीड। ये फर्स्ट कैरेक्टर रीड करेगा, और रीड करने के बाद हमें जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर में करेगा। तो इसके लिए मैं एक इंट डाटा बनाता हूँ, वैल्यू रीड हो गई। अब इसको स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और यहाँ भी इसका नाम हम API डाटा रखते हैं। इनिशियली ये ब्लैंक होगी, और एक करेक्टर वेरिएबल बनाते हैं ताकि हर आने वाले डाटा वैल्यू को हम करेक्टर में कन्वर्ट कर सकें, और इसका नाम मैं करंट रखता हूँ क्योंकि ये करंट वैल्यू को कन्वर्ट करेगा। अब हम एक लूप चलाते हैं, वाइल डाटा नॉट इक्वल टू -1, बिकॉज जब तक हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू मौजूद रहेगी तो रीडर डॉट रीड में जो भी हमें इंटीजर रिटर्न होगा वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ख्वाह वो कुछ भी हो। लेकिन इस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद जब कर्सर नेक्स्ट आएगा तो यहाँ आपको -1 रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये डाटा ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए हम ये लूप जो है वो चलाएंगे अपने पास -1 तक। अब यहाँ आने के बाद सिंपली हमने करना क्या है कि ये जो करंट कैरेक्टर था
डाटा की वैल्यू टाइप कास्ट करेंगे करैक्टर में, इसमें स्टोर करवा देंगे और स्टोर करवाने के बाद फिर नेक्स्ट क्या किया जाएगा कि जो स्ट्रिंग हमने बनाई है उसमें हम इसे अपेंड कर देंगे प्लस इक्वल टू करंट, और फिर नेक्स्ट पोजीशन पर हम इसे मूव करवा देंगे डाटा इज़ इक्वल टू रीडर डॉट रीड। और एट दी एंड जब हम इस लूप से बाहर आते हैं तो यहाँ आने के बाद हम रिटर्न करवा देंगे ये जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी API डाटा के नाम से। और आई थिंक मैं स्ट्रिंग की जो नेमिंग कन्वेंशन है मुझे ऐसे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, हम इस तरह से स्ट्रिंग की नेमिंग कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ भी मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, API डाटा कर लेता हूँ डैश से। अब ये हमारे पास यहाँ रिटर्न हो गया और यहाँ भी सेम मैं जो नेम है वो चेंज करता हूँ। अब हम यहाँ क्या करवाते हैं, लॉग जो है वो हम यहाँ करवाते हैं और लॉग करवा कर जस्ट चेक करते हैं कि ये डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया है या हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ API डाटा और यहाँ ये जो हमारे पास API डाटा की स्ट्रिंग है इसे हम प्रिंट करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यहाँ परमिशन जो है वो देंगे मैनिफेस्ट में ताकि आपकी ऐप इंटरनेट को एक्सेस कर सके। तो यहाँ हम लिखते हैं यूजेस परमिशन और ये इंटरनेट परमिशन हम यहाँ दे देते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं जी। विद एनी लक लॉग में हमें इससे रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। ये आफ्टर एग्जीक्यूशन आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो API डाटा है ये इसे अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये वही है जो हमने वहाँ पर देखा था। अब मैं इस डाटा के जिस पोर्शन में इंटरेस्टेड हूँ लेट्स से वो ये पोर्शन है, ये एक वेदर एरे है जिसमें ID मेन डिस्क्रिप्शन एट्सेट्रा ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास वो सारे का सारा डाटा इस स्ट्रिंग में आ गया। अब ये डाटा आपके पास है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब हम स्ट्रिंग फॉर्मेट से इसे JSON में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक JSON ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो जो JSON ऑब्जेक्ट होगा उस JSON ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इसे कन्वर्ट करेंगे अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में JSON ऑब्जेक्ट। और यहाँ इसका पैकेज हमारे पास इंपोर्ट हो गया, इसका नाम मैं JSON ऑब्जेक्ट ही रहने देता हूँ इज़ इक्वल टू न्यू JSON ऑब्जेक्ट। और इसमें हम वो स्ट्रिंग पास कर देते हैं जिसे हम JSON में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे केस में API डाटा वो मौजूद है। अब हम पूरी स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। अब मैं इस स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट क्या करना चाहता हूँ, ये जो वेदर का पोर्शन है ये मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक यहाँ स्ट्रिंग बनाते हैं और लेट्स से उसका मैं नाम यहाँ वेदर ही रखता हूँ इज़ इक्वल टू। अब वहाँ से हम डाटा किस तरह से लाएंगे, जो हमने JSON का ऑब्जेक्ट बनाया JSON ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड यूज़ करेंगे डॉट गेट स्ट्रिंग। और यहाँ अगर हम लॉग में दोबारा आए ये जो स्ट्रिंग है वेदर ये हम यहाँ दे देंगे तो इससे रिगार्डिंग ये जो डाटा हमारे पास है यहाँ तक ये सब का सब आकर आपके पास यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ डबल कोट्स में लिख देता हूँ वेदर। हमारे पास ये पोर्शन इसका एक्सट्रैक्ट हो गया और इसे भी चेक करने के लिए हम एक बार फिर इसे लॉक करवाते हैं और वेदर डाटा और यहाँ जो है इस स्ट्रिंग को हम यहाँ लॉक करवा देते हैं और इसे फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या प्रॉपर हमें यहाँ वेदर जो है वो शो हो रहा है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेदर डाटा में सिर्फ वो पोर्शन हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ गया है जो पोर्शन आपके पास यहाँ ये वेदर में मौजूद था। एक क्वेश्चन अच्छा हमारे जहन में आ सकता है कि प्रीवियसली हमने जो काम किया था, मतलब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के मुतल्लिक जो मैंने आपको बताया, उसके ज़रिए भी इसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था कि हम स्टार्ट में यहाँ दे देते वेदर और वेदर के बाद जो है हम यहाँ जो है इस्तेमाल कर सकते थे कोई और चीज़। फ़र्क ये है कि जब भी आप काम करते हैं HTML डाटा पर तो एक वेबसाइट जो है ना वो अपना HTML डाटा HTML कंटेंट्स चेंज कर सकती है। अगर उसके HTML कंटेंट चेंज हो जाते हैं तो हमने जिस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोड लिखा है वो कोड काम नहीं करेगा और हमारी जो ऐप है
वो क्रैश हो सकती है। लेकिन जो एपीआई होता है इट इज़ वेरी अनलाइकली कि कोई एपीआई है या उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, इसलिए अगर हम एपीआई पर काम करते हैं तो हमारी ऐप के ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अब कहाँ जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप वहाँ एपीआई पर काम करें, लेकिन दोनों चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वेदर से रिलेटेड डाटा हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास चैलेंज ये है कि हमने इसमें से इंडिविजुअल कंटेंट्स गेट करने हैं। इंडिविजुअल कंटेंट से मुराद ये है कि यहाँ ये डाटा है वेदर का कंप्लीट, इसमें आईडी एक अलग वैल्यू है, फिर मेन है, फिर डिस्क्रिप्शन है, और फिर हमारे पास ये आइकॉन वगैरह ये चीज़ें हैं। मैं फ़र्ज़ करें इसमें से मेन और डिस्क्रिप्शन ये दो चीज़ें वेदर से रिलेटेड गेट करना चाहता हूँ। इसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। अगर हम यहाँ गौर करें तो ये हमारे पास डाटा एरे की फॉर्मेट में है। हम अगर इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को और इसे एक एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर एरे के एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ मैं एक जेसॉन एरे का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और ये जो हमारे पास जेसॉन एरे है इसका नाम हम रखते हैं एरे इज़ इक्वल टू न्यू जेसॉन एरे, और यहाँ हम नाम लिख देंगे उस स्ट्रिंग का जिस स्ट्रिंग को हम जेसॉन एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो हमारे पास है ये वेदर का डाटा हमारे पास इसमें मौजूद है। अब हम एक लूप चलाते हैं इसे सेपरेट करने के लिए, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, और ये लूप मैं चलाऊँगा आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ। आई में इंक्रीमेंट करते हैं। अब यहाँ इस लूप में देखें बेसिकली हमने करना क्या है, जितनी भी वैल्यूज़ आपको अंदर से गेट हो रही वो बेसिकली सब अब हमारे पास एज ए जेसॉन ऑब्जेक्ट हैं। जैसे ये आईडी एक अलग जेसॉन ऑब्जेक्ट होगा, मेन अलग जेसॉन ऑब्जेक्ट होगा, डिस्क्रिप्शन अलग जेसॉन ऑब्जेक्ट होगा, और आइकॉन जो है वो एक अलग जेसॉन ऑब्जेक्ट होगा। तो इन चीज़ों को अलग अलग गेट करने के लिए हम यहाँ एक जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये जो जेसॉन ऑब्जेक्ट है इसे लेट्स से मैं कह देता हूँ जेसॉन पार्ट, कि ये हमारे पास मेन जो है उसका पार्ट होगा। और ये हम गेट कहाँ से करेंगे, जो एरे हमारे पास मौजूद है एरे डॉट गेट जेसॉन ऑब्जेक्ट, मतलब जो एरे है उसमें से हम ये जेसॉन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गेट करना चाह रहे हैं। और सिंपली अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मेन को मैं यहाँ गेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा जेसॉन पार्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वेदर को गेट किया था, जेसॉन पार्ट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम गेट करना चाहते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं मेन। और सिंपली यहाँ अगर हम डिस्क्रिप्शन को गेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे जेसॉन पार्ट, आई थिंक यहाँ भी हम जेसॉन ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, अब की बार हम जेसॉन पार्ट से वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, जेसॉन पार्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। तो सिंपली यहाँ काम क्या होगा कि वेदर को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ इस स्ट्रिंग में। अब इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन है जो कि हम अलग अलग करना चाहते हैं। इसके लिए हमने जेसॉन एरे का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसे पास कर दिया। अब इसमें मौजूद हर चीज़ हमारे पास एक जेसॉन ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगी। इसके लिए हमने जेसॉन एरे बनाई, और फिर जेसॉन ऑब्जेक्ट के तौर पर चीज़ें अलग अलग हासिल करने के लिए लूप में हमने एक जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाया, और ये ऑब्जेक्ट गेट कहाँ से करेगा, एरे डॉट गेट जेसॉन ऑब्जेक्ट आई, जो हमारे पास फर्स्ट था आईडी, देन मेन, देन डिस्क्रिप्शन, देन आइकॉन, सारी चीज़ें वन बाय वन आती रहेंगी। और जिस चीज़ को हम गेट करना चाहते हैं हम यहाँ गेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ हमने गेट किया था। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखेंगे सिंपली चंद लाइन ऑफ कोड से हम अपनी मर्ज़ी का डाटा किसी भी एपीआई में से बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहला लॉग जो हमने करवाया था कंप्लीट एपीआई डाटा, फिर हमने इसमें से वेदर डाटा अलग किया, और इसमें से अब हमने मेन और डिस्क्रिप्शन को अलग अलग कर लिया। जैसे मेन ड्रिज़ल था, फिर डिस्क्रिप्शन है लाइट इंटेंसिटी ड्रिज़ल, तो ये चीज़ भी हमारे पास यहाँ से आ गई। तो ये आप समझ लें कि एक जर्नल पर्पस स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए आप एपीआई में से डाटा गेट कर सकते हैं। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इंशाल्लाह अपनी वेदर ऐप बनाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।